हेलो एवरीवन, पार्ट 5 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चार क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है, तदनुसार उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो ध्यान रखेंगे जो ये औसत दिया है 9, तो ये बीच का मान कहलाएगा। औसत का मतलब बीच का मान। अब चार क्रमागत सम संख्याएं देखिएगा तो दो इधर की सम संख्या है, दो उधर की, तो इधर की सम संख्याएं 8 और 6 हो जाएंगी, और 9 के बाद की दो सम संख्याएं तो यहाँ लिखेंगे 10 और 12। अब इसमें ये ध्यान देना कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए 6, 8, 10, 12 में सबसे बड़ी है 12, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तीन संख्याओं का औसत 77 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है, पहली संख्या क्या होगी। तो यहाँ ध्यान देंगे, तीन संख्याओं का औसत 77 है, तो तीन संख्याओं का योग निकाल लेंगे पहले, तो गुणा करेंगे 77 से, तो यहाँ पर वैल्यू 231 हो जाएगा योग तीन संख्याओं का। अब यहाँ पर देखेंगे पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले अनुपात में, यदि पहली संख्या a और दूसरी संख्या b है, तो जब इसको लिखेंगे पहली संख्या दूसरे से दुगनी है, तो इसको लिखेंगे 2:1, अनुपात में पहले सेट कर लेंगे। और दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है, तो दूसरी तो b ही होगी, और तीसरी c लिख लेंगे, तो दूसरी तीसरी से दुगनी है, तो इसको लिखेंगे 2:1, यहाँ भी लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर b को समान करना है, तो यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 को 2 बनाना है, तो 2 का गुणा कर देंगे, तो देखिए अनुपात दोनों के साथ गुणा करेंगे, तो 2 दूनी 4 अनुपात 2 1 कम 2, और यहाँ पर ये वैल्यू सेम जो का त्यों उतार देंगे 2:1। अब यहाँ पर देखेंगे ए बी सी का अनुपात आएगा, देखिए a का मान 4 है a की जगह, b की जगह 2 लिखा हुआ है, ये b की जगह 2 है समान वैल्यू, और c का मान है 1। अब देखेंगे यहाँ पर अनुपातिक योग हो रहा है, 4 2 6 1 7, अनुपात में जोड़ने पर 7 हो रहा है, लेकिन ये तीन संख्याओं का योग यहाँ पर 231 निकाले हैं, तो यहाँ वैल्यू लिखेंगे 231। तो एक अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो 7 1 कम 7, 7 3 21, और 7 3 21, तो एक अनुपात की वैल्यू 33 हो गई। तो कह रहा है कि पहली संख्या क्या होगी। तो पहली संख्या अनुपात में 4 है, तो 4 अनुपात की यहीं पर निकाल लेंगे, तो 4 × 33 करेंगे, तो वैल्यू आ जाएगी 132, 33 चौको 132, तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि दो संख्याएं अर्थात 45 तथा 55 हटा दी जाएं तो शेष संख्याओं का औसत कितना रह जाएगा। तो देखिए 50 संख्याओं का औसत 38 दिया है, तो 50 संख्याओं का योग निकाल लेंगे पहले, तो 50 × 38 करेंगे, तो वैल्यू आ जाएगी 1900 गुणा करने पर। अब देखिए दो संख्याएँ हटा दें 50 में से, 45 और 55, तो 45 55 यहाँ पर जोड़ेंगे तो 100, दोनों का योग 100 होगा, तो 100 घटा देते हैं 1900 में, 50 संख्याओं का योग 1900 है, तो 100 घटा देंगे तो वैल्यू बचेगी 1800। तो नया औसत देखिए, अब औसत यानी शेष औसत, तो यहाँ पर शेष औसत निकालना है, तो 1800 योग है, संख्याएं बचेंगी 48, यहाँ 2 माइनस करेंगे। अब यहाँ पर 48 से जब भाग करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 37.5, भाग करके इसको देख लेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10 मदों का औसत 80 है। जब एक मद को 50 की जगह 60 गिन लिया गया तो सही औसत क्या होगा। तो देखिएगा एक मद को 50 की जगह गिन लिया गया 60, तो मतलब कितना ज़्यादा गिन लिया गया, तो यहाँ पर 10 अधिक हो गया, 10 की वृद्धि हो गई, तो वृद्धि की वजह से प्लस का चिन्ह लिखेंगे, यहाँ पर ये वृद्धि हुई है तो प्लस का सिंबल। तो ध्यान रखेंगे कि मद में वृद्धि हुई या मदों में वृद्धि हुई, वृद्धि 10 की यानी +10, तो औसत में वृद्धि होगी। अब 10 मद थे तो औसत में वृद्धि हो जाएगी 10/10, टोटल मद 10 थे, अब कुल वृद्धि हुई मद में 10, तो यहाँ पर औसत में वृद्धि हो गई 1 की, तो इसलिए सही औसत के लिए घटा देंगे 1, सही औसत के लिए सही औसत बराबर 1 घटा देंगे जो वृद्धि हुई है। तो पहले औसत 80 था, तो 1 माइनस कर देंगे, तो औसत हो जाएगा 79, सही औसत, ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही। 6 संख्याओं का औसत 20 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है, कौन सी संख्या हटाई गई। तो यहाँ देखिए 6 संख्याओं का औसत 20 दिया है, तो 6 संख्याओं का योग निकाल लेंगे, तो यहाँ पर गुणा करेंगे, 6 × 20, तो यहाँ पर 6 संख्याओं का योग 120 हो जाएगा। एक संख्या हटा दी जाए तो 6 से हो जाएगी, बचेगी 5, और उनका औसत 15 है 5 संख्याओं का, तो 5 संख्याओं का योग निकालना है, तो 5 × 15 करेंगे, 15 × 75 हो जाएगा, माइनस कर देंगे यहाँ पर, तो 120 में जब 75 माइनस करेंगे तो वैल्यू बचेगी 45, ये इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसे रनों का औसत 4 अधिक हो जाए।
उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। तो देखिएगा यहाँ पर 10 पारियों के रनों का औसत 32 था, तो 10 पारियों के कुल रन हो जाएंगे 10 गुणे 32 करेंगे तो 320 हो जाएगी वैल्यू। अब यहाँ अगली बार पारी, तो यहाँ पर एक पारी और जोड़ेंगे अगली पारी, तो 11 हो जाएगी पारियों की संख्या, और औसत में वृद्धि हुई 4 की, तो 32 4 36, तो 11 पारियों का कुल रन हो जाएगा, टोटल रन निकालना है। तो यहाँ पर गुणा करेंगे 396 वैल्यू होगी। अब यहाँ पर माइनस कर देंगे तो 11वीं पारी का रन आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बड़े मान में छोटे मान को घटाना है, तो 6 में 0 घटाएंगे 6, 9 में 2 घटाएंगे 7, तो यहाँ पर 76 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर इसका ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि कप्तान की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। कप्तान की आयु कितनी है? तो देखिए 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है, तो 12 खिलाड़ियों की कुल आयु निकालना है, तो 12 गुणे 25 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी यहाँ 300 वर्ष, 12 खिलाड़ियों की कुल आयु। अब कप्तान की आयु शामिल करेंगे तो 12 थे, अब कप्तान मिला करके 13 हो जाएंगे टोटल, अब 13 खिलाड़ियों की कुल आयु हो जाएगी। तो देखिए औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है, तो पहले औसत 25 था, अब हो जाएगा 26, तो 1 की वृद्धि होने पर देखिए यहाँ कुल आयु हो जाएगी 13 खिलाड़ियों की, गुणा करेंगे तो 338 वर्ष। अब यहाँ पर माइनस कर लेना है आपस में एक दूसरे को, तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी 38 वर्ष, यही होगी कप्तान की आयु। तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 9 वर्ष है। यदि उनके शिक्षक की आयु सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 10 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु वर्ष में होगी, तो यहाँ पर देखिएगा 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 9 वर्ष है, तो कुल आयु निकाल लेंगे पहले 30 विद्यार्थियों की, तो 30 गुणे 9 करेंगे तो 2 9 3 27, तो यहाँ पर 270 वर्ष हो जाएगा। अब देखिएगा 30 विद्यार्थियों की कुल आयु 270 वर्ष। अब इसमें शिक्षक की आयु सम्मिलित कर लेंगे तो यहाँ पर 31 हो जाएगी संख्या, और औसत आयु हो जाती है 10 वर्ष, 9 की जगह 10, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 310 वर्ष हो जाएगी, 31 का कुल योग। अब इसमें घटा देंगे तो शिक्षक की आयु निकालना है, तो आपस माइनस करेंगे तो यहाँ 40 वर्ष बचेगा घटाने पर, तो यही इसका उत्तर होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। और इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको आर्मी से रिलेटेड सभी वीडियो मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आर्मी जीके, आर्मी साइंस, आर्मी मैथ, आर्मी रीजनिंग, सब आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। प्लेलिस्ट विजिट करके वहाँ से फाइंड कर सकते हैं।